कैसे होंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट, किन किन सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट बनाने हैं, कौन कौन सा असाइनमेंट कितने मार्क्स का होगा, क्या है स्किल इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में पास होने का क्राइटेरिया, कैसे एसईसी के असाइनमेंट्स करने हैं, कितने मार्क्स के एसईसी के असाइनमेंट हैं। आज की वीडियो में आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताएंगे। नमस्कार, मैं कमल नेगी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल काम की बातें पर। आज की जो वीडियो है वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके असाइनमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी जिन लोगों ने एडमिशन लिया था। तो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपने असाइनमेंट्स करने हैं, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में असाइनमेंट में पास होने का क्राइटेरिया है। तो जो स्टूडेंट नए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बीए, बीकॉम के, बीएससी के, उन सभी लोगों से निवेदन कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहें क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस हैं उसको अपलोड करते रहते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, एनआईएस, इग्नू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम इस पर अपलोड करते रहते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोज़ यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नए नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाली थी कि कैसे कैसे आप लोगों ने असाइनमेंट करना है। तो जो ईयरली पाठ्यक्रम के स्टूडेंट थे या सेमेस्टर मोड के जो मास्टर्स वाले पुराने स्टूडेंट्स थे उन सभी लोगों को असाइनमेंट किस प्रकार से करना है इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो पिछले कुछ दिन पहले अपलोड की थी। तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से असाइनमेंट्स लॉगिन करना है, किस तरीके से असाइनमेंट्स करने हैं और उनका पोर्शन भी बड़ा इजी था। आपने 1 घंटे में एक असाइनमेंट कंप्लीट करना था, 30 क्वेश्चंस थे। लेकिन थोड़ी समस्या अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के स्टूडेंट्स के लिए आ रही थी। बहुत दिनों से आपकी कॉल भी आ रही थी, आपके मैसेजेस भी आ रहे थे। तो अभी तक हम लोग इसीलिए वेट कर रहे थे क्योंकि जितने भी असाइनमेंट्स होने थे बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वो अभी तक सारे अपलोड नहीं हुए थे और बहुत ऊहा-पोह वाली स्थिति थी कि किसके असाइनमेंट होने हैं, कितने नंबर का असाइनमेंट होना है, किस तरीके से असाइनमेंट्स को करना है। अब सारे असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले, बीए वाले स्पेशली, पहले बीए वालों की बात करते हैं। तो जो बीओ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके पास इस बार जो पाठ्यक्रम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत जो उनका पाठ्यक्रम था उसमें क्या था कि 3 कोर पेपर यानी कि 3 मेन पेपर आपको चूज़ करने थे, एक माइनर पेपर आपको चूज़ करना था जो सब्जेक्टिव था। लाइक आपने हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल या इंग्लिश पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल जो भी 3 सब्जेक्ट चूज़ करें तो वो 3 सब्जेक्ट आपने मेन या कोर पेपर जो है जिनको आप कह सकते हैं मेन पेपर या कोर पेपर, तो 3 पेपर तो आपके वो होने थे। एक आपका होना था माइनर पेपर, तो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पब्लिक हेल्थ कुछ भी आप चूज़ कर सकते थे जो आपने चूज़ किया होगा, वो आपका एक कोर पेपर था। तो 3 और 1 4 पेपर तो ये हो गए। इसके अलावा आपका था एक वैल्यू एडिड कोर्स, एक जनरल इलेक्टिव कोर्स, एक स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और एक था आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। यानी कि इसके अलावा 4 पेपर आपके और थे। तो चारों पे आपने चूज़ किए होंगे अपने इन 4 पेपर के अलावा, यानी कि 3 माइनर, 1 कोर और उसके अलावा जो इन्हेंसमेंट कोर्सेज़ हैं, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू जो AECC है, SEC, VAC, ये जो कोर्सेज़ थे ये आपने सब एक चूज़ किए होंगे। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि 8 के 8 पेपर के असाइनमेंट होंगे, 4 के असाइनमेंट होंगे, 5 के असाइनमेंट होंगे, कौन सा असाइनमेंट कितने नंबर का होगा। तो अभी तक थोड़ी सी स्थिति, इसीलिए हमने वीडियो भी बना के नहीं डाली ताकि जो है पूरी एक बार जो जानकारी है वो हमें मिल जाए, उसके बाद हम वीडियो बनाएं। तो अब जो स्थिति है उसके अनुसार आपको जो 4 पेपर हैं, 3 कोर पेपर और 1 माइनर पेपर, उसके असाइनमेंट करने हैं। उसके अलावा आपको एक SEC यानी कि जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है उसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चूज़ किया, किसी ने RTI चूज़ किया है, किसी ने कुछ और चूज़ किया है। अधिकतर बच्चों ने RTI उसमें चूज़ किया है, SEC में RTI, CRTI, या किसी ने कुछ और, किसी ने बिजनेस कम्युनिकेशन या किसी ने
कुछ और कोर्सेज चूज़ किए हैं, तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो भी कोर्सेज हैं, चाहे वो RTI हो चाहे वो कुछ और हो, तो उन स्टूडेंट का भी असाइनमेंट होगा। और असाइनमेंट 60 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर होगा, 40 नंबर का ही आपका थियोरिटिकल पेपर होगा। यानी कि आपको टोटल मिला के 4 पेपर तो माइनर और कोर को मिलाकर, और एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC के अंडर में जितने भी कोर्स है, क्योंकि उसमें एक बहुत लंबी लिस्ट थी और बहुत लोगों ने अलग अलग चीज़ें यूज़ की हैं। किसी ने RTI चूज़ किया है, किसी ने और अलग कुछ सब्जेक्ट चूज़ किया है, किसी ने ह्यूमन एनाटॉमी तो खैर अलग पोर्शन में था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, उसमें कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग भी थी, बहुत सारे लोगों ने वो कोर्स चूज़ किया। तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उसका आपका असाइनमेंट होगा और वो 60 नंबर का होगा। उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। डिटेल में बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज़ करो आपके पास हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल कोर पेपर में है, और माइनर पेपर में आपके पास सोशियोलॉजी है। उसके अलावा बाकी आपके पास एक वैल्यू एडेड है, एक AECC है, एक जनरल इलेक्टिव है और एक SEC में, और SEC में आपके पास मान के चलें कि RTI है। तो 3 तो आपका कोर पेपर का और एक माइनर पेपर का असाइनमेंट होगा। 4 असाइनमेंट हुआ, और 5वां असाइनमेंट आपका होगा SEC का, जो SEC वाला पेपर है। दूसरा, इसमें करने का थोड़ा सा मेथड अलग है कि पहले जो असाइनमेंट्स होते थे, जैसे पुराने जो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे या MA फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसमें आपका सीधा एक क्वेश्चन पेपर खुलता था और उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी 30 या 20 क्वेश्चन होते थे उनको आपको आंसर दे के सबमिट करना था। लेकिन जो अब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको क्या है कि सपोज़ करो उनके पास 3 जो कोर पेपर हैं, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपने हिंदी का असाइनमेंट खोला तो हिंदी का असाइनमेंट भी 2 सेगमेंट में बटा हुआ है अलग अलग। पहला जो है वो 15 नंबर का जो पेपर होगा, उसमें आपके 15 क्वेश्चन है, 10 मिनट या 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। दूसरा जो है उसमें 10 क्वेश्चन है और उसमें आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। तो 2 प्रश्न पत्रों को अलग अलग, मतलब एक ही सब्जेक्ट के, जैसे आपके पास हिंदी है आपके पास माइनर कोर पेपर में, और उसमें आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी के 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, पहला 15 नंबर का और दूसरा 15 नंबर। आपको दोनों अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप 15 नंबर का ही अटैम्प्ट करके आए और आपके 8 ही नंबर आए, तो आपको पास होने के लिए 30 में से 11 नंबर चाहिए, तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जैसे हिंदी है तो उसके 2 क्वेश्चन, 2 असाइनमेंट हैं अलग अलग, 15 नंबर का एक और 45 नंबर का एक, तो आपको दोनों अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से सपोज़ करो आपके पास दूसरा पेपर हिस्ट्री है, जो कोर पेपर, तो हिस्ट्री के भी 2 पेपर होंगे अंदर। हिस्ट्री के अंदर 2 असाइनमेंट होंगे, एक 15 मिनट का और एक 45 मिनट का। इसी तरीके से आपके पास सपोज़ करो तीसरा पेपर पॉलिटिकल है, तो एक 15 मिनट का और एक 45 मिनट का। इस तरीके से जो भी आपके कोर पेपर और माइनर पेपर हैं, उनके असाइनमेंट 2-2 पोर्शन में बटे हैं और आपको दोनों करने हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि आप उनको 2-2 तो करना ही करना है, वो तो कंपलसरी है ही है कि आपका, जैसे सपोज़ करो हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल 3 पेपर हैं, तो तीनों के अंदर 2-2 असाइनमेंट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि एक असाइनमेंट करा, दूसरा असाइनमेंट नहीं छोड़ दिया, नहीं करा, लेकिन आपको दोनों करना है। मार्किंग दोनों को टोटल करके होगी। सपोज़ करो आप पहले वाले में 15 में से 8 नंबर लाए और दूसरे वाले में आप 15 में से 11 नंबर ले आए, तो दोनों को जोड़ के आपका जो ग्रेड है वो बनेगा। करना आपको दोनों को है। तो 4 पेपर जो हैं आपके, 3 कोर पेपर और एक माइनर पेपर, उसमें से आपने 2-2 असाइनमेंट सब कर लिए। उसके बाद आपको उनका रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपको 2 लेवल में बांट के दिया गया है, 15 मिनट और 45 मिनट के 2 पोर्शन जो बना के दिए हैं, उनके आप रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सपोज़ करो पहले अटैम्प्ट में आपके 15 में से 6 नंबर आए, तो आप उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। पहले एक बार सारे अटैम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद उसके रीअटेम्प्ट भी आप कर सकते हैं। रीअटेम्प्ट करने के बाद जो भी आपका ऑप्शन होगा ज़्यादा का, मतलब सपोज़ करो आपके पहले 6 नंबर आए हैं और बाद में आप उसको कवर करके 8 नंबर ले आते हैं, तो आपके 8 नंबर काउंट होंगे, ना कि 6 नंबर। और अगर आपके पहले 6 आए हैं और बाद में 4 ही नंबर आते हैं, तो आप घबराएं ना, आपके 6 नंबर जो है वो आपके माने जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक अटैम्प्ट तो सबका कीजिए, उसके बाद रीअटेम्प्ट भी कीजिए, क्योंकि नंबर बढ़ने का मौका मिलता है, उसमें नंबर बढ़ाने का आप लोगों को मौका मिलता है। दूसरा, जो स्किल इन्हेंसमेंट जो कोर्स है, उसके अंतर्गत जिन स्टूडेंट्स ने भी जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है, उनका 60 मार्क्स का असाइनमेंट होगा, यानी कि 2 घंटे का पूरा असाइनमेंट होगा। अब वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर 30 क्वेश्चन खुल रहे हैं या 60 क्वेश्चन खुल रहे हैं, लेकिन 2 घंटे का टोटल है। और उसके अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, उन पर सही मार्क्स पे अपने टिक मार के सबमिट कर लेना है। वो 60 नंबर का आपका असाइनमेंट होगा, तो बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोरिंग है 60 में से। अगर आप जितना अच्छा स्कोर कर पाएँ
वो आपके काम आएगा। डिटेल में आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपने असाइनमेंट्स खोलने हैं, कहाँ कहाँ पर आपके लेवल है, तो वो आप देख लीजिए एक बार, आपको समझ में भी आ जाएगा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन असाइनमेंट्स करने के लिए सबसे पहले हम पोर्टल में टाइप करेंगे uou.ac.in, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे एक ऑनलाइन असाइनमेंट का लिंक यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आपने क्लिक मारना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन असाइनमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आकर ले जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक मारा, आपके पास ये पूरा खुल के आएगा। यहाँ पर लास्ट में दिया है लॉगिन टू असाइनमेंट पोर्टल। तो जैसे ही आप असाइनमेंट पोर्टल, लॉगिन टू असाइनमेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपका सीधा असाइनमेंट का पोर्टल इस तरीके से खुल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट assignment.uou.ac.in करके भी अगर आप वहाँ पर डालें तो चल जाएगा, उससे भी आपका ये खुल जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यूज़र आईडी में अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब मेन समस्या यहीं पर आती है कि आपने पासवर्ड किस तरीके से बनाना है। तो जो यूज़र नेम है वो आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा, जो भी आपका 8 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है, और पासवर्ड जो है आपका वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ आपने किस तरीके से डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालने का जो फॉर्मेट है वो रहेगा YYYMMDD, यानी कि पहले ईयर की 4 डिजिट, फिर मंथ की 2 डिजिट और फिर डे की 2 डिजिट। देखिए जिस प्रकार से नीचे इंस्ट्रक्शन में भी दिया है कि आपका जो फॉर्मेट हो वो YYYMMDD होना चाहिए। तो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1980 है तो आपका होगा 1980 01 और 23। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने और भी यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है असाइनमेंट से संबंधित तो आप हमें मेल करें। तो जैसे ही आप अपनी डिटेल फीड करेंगे आपका असाइनमेंट इस तरीके से खुल जाएगा। ये मैंने कंप्यूटर पे किया है, आपके मोबाइल में भी इसी प्रकार से खुलेगा। यहाँ आप जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक मारेंगे तो आपके जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिखाएगा। देखो जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 8 पेपर यहाँ पर टोटल दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो असाइनमेंट होने हैं वो 3 मेन पेपर यानी कि कोर पेपर, 1 माइनर पेपर और 1 SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का ही होना है। जैसे मैंने AECCH पे क्लिक मारा, देखिए लेकिन इसका कोई असाइनमेंट नहीं खुल रहा क्योंकि इसका असाइनमेंट नहीं होना है। इसी तरीके से मैं अगर GEYS पे भी क्लिक मारूंगा तो वहाँ पर भी कोई असाइनमेंट नहीं खुलेगा क्योंकि इनके असाइनमेंट नहीं खुले हैं। हमने बहुत दिन तक वेट किया, यूनिवर्सिटी से कंसर्न किया, उसके बाद हमें ये जानकारी मिली है कि असाइनमेंट जो है वो सिर्फ आपके 5 पेपर के होने हैं, 3 मेन पेपर, 1 माइनर और 1 SEC, जिसमें बहुत सारे लोगों ने RTI लिया है, बहुत सारे लोगों ने और कुछ लिया है। तो जैसे ही मैं एक मेन पेपर पे क्लिक मारता हूँ तो जैसे ही आप वहाँ पर देखेंगे आपको 2 असाइनमेंट दिखेंगे। तो आपने पहले असाइनमेंट पे क्लिक मारा, वहाँ की गाइडलाइन अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 15 मिनट इसकी टाइम लिमिट है। पास होने के लिए आपको 5 नंबर चाहिए, लेकिन इसको आपको 15 मिनट में एनी हाउ करना है। जैसे ही आप अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक मारेंगे आपका क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाएगा। 15 मिनट में आपको उसको बाइंड अप करना है, 15 मिनट में आपको उसको सबमिट करना है। यहीं से आप दूसरे असाइनमेंट में भी जा सकते हैं। नीचे दिया है असाइनमेंट 2, और चाहे तो आप यहाँ से बैक जाएं। असाइनमेंट 2 में जाएंगे तो वो जो होगा वो आपका 45 मिनट का है और उसमें भी आपको पास होने के लिए 5 नंबर चाहिए 15 में से। क्वेश्चंस के अंक बांट दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं, और जो मार्किंग होगी वो दोनों असाइनमेंट्स को जोड़ के होगी। जैसे BAHL 1 के 2 पेपर थे तो आप उन दोनों पेपर को आप जोड़ेंगे अगर तो जैसे सपोज करो आपके पहले 8 और फिर 12 नंबर आते तो टोटल आपके 20 मार्क्स आ गए, तो आउट ऑफ 30 आपका ग्रेड वो दिखाएगा। यानी कि एक असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के जो 2 पार्ट हैं अलग अलग बनाए हुए, उन दोनों को जोड़ के ही टोटल दिया जाएगा। लेकिन हर एक असाइनमेंट को 2-2 सेगमेंट में बांटा गया है। अब लेकिन जो CRTI का असाइनमेंट है वो एक ही है, उसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है। हर एक असाइनमेंट को 2-2 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे। जैसे आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर था उसके 2 क्वेश्चन 2 अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं उन्होंने 15-15 नंबर के, लेकिन उनके लिए भी आपको 2-2 अटैम्प्ट मिलेंगे। यानी कि पहले अटैम्प्ट में आप यदि कम नंबर आते हैं तो आप दूसरे अटैम्प्ट में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर पहले नंबर में आपके ज़्यादा आ गए, दूसरे में कम आ गए, तो भी पहले वाले ही काउंट होंगे। यानी कि दोनों में से जो नंबर ज़्यादा काउंट होंगे वो आपके दिखाएगा वो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो 4 पेपर हैं उनके 2-2 असाइनमेंट 2-2 डिपार्टमेंट में बना रखा है उन्होंने, और जो SRTE वाला है उसको सीधा एक ही पोर्शन में डाला है उन्होंने, सीधा 2 घंटे का वो होगा।
तो बाकी आप इसको आराम से करें। तो ये जो डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, ये आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर भी यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे को मैसेजेस करके पूछ सकते हैं। मेरे को फेसबुक मैसेंजर पे भी मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज़ हों आप मुझसे ज़रूर पूछिए। आशा है आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। इससे पुरानी वीडियोस भी मैंने बहुत बारीकी से असाइनमेंट्स के बारे में बताया है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बहुत सारे लोग, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कनेक्टिविटी का इशू या किसी और कारण से आप असाइनमेंट में गड़बड़ी ना करें। इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देखें, उसमें मैंने बहुत बारीकी से बताया है कि किस प्रकार से आपको असाइनमेंट्स करने हैं, असाइनमेंट्स करते हुए क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपने असाइनमेंट में लॉगिन करना है। ये सारी वीडियो मैंने एक बार पहले भी बनाई है। तो आशा है आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल का नाम काम की बातें। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।